औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिज़वान, आयुर्वेदिस्ट और इंटरनेशनल योगा कोच, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, मर्दाना ताकत के लिए मुझे बहुत सारे अफराद की रिक्वेस्ट मिलती रहती है और कई महीनों से क्या सालों से ये रिक्वेस्ट मुसलसल मुझे मिलती रही और मुख्तलिफ़ लोगों के लिए हमने इसके मुख्तलिफ़ इलाजात तजवीज़ किए थे। आज हम जो आपको इसके लिए नुस्खा और इलाज बता रहे हैं ये सब के लिए बहुत बेहतरीन है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है और इससे आप अपनी घरेलू और अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको बहुत कामयाब बना सकेंगे। इसके लिए और बहुत सारे भी असूलों पर अमल करना होता है, उनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। लेकिन जो इसके लिए आपको दवाई की ज़रूरत है जो आप अपने जिस्म को मजबूत कर सकें जिससे, वो इससे बेहतरीन और क्या हो सकती है। ये बहुत सादा सा है, सिर्फ 3 अज्जा इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन ताकत के अतबार से ये कई दर्जन नुस्खों के बराबर है। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। 5 तोले आपने असगंध नागौरी लेना है, 5 तोले असगंध नागौरी और 5 तोले बदहारा। इन दोनों को कूट के इनका पाउडर बना लेना, सफ़ूफ बना लेना, और इन दोनों के हम वज़न यानी दोनों का वज़न 10 तोले है तो 10 तोले आप इसमें कूज़ा मिश्री मिला लेंगे। इनको कूट के अच्छी तरह से इनका पाउडर बना लेंगे और पाउडर बना के इसको बारीक कपड़े से छान लेंगे, और जो मोटा मोटा रह जाए उसको फिर कूट के बारीक कपड़े से छान के इसको पाउडर को आप संभाल के रख लें। यही इसका बनाने का तरीका और अज्जा। अब इसके इस्तेमाल का तरीका आपको बताते हैं कि 3 माशे से 6 माशे तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ 3 माशे से 6 माशे। इसमें जो असगंध नागौरी जिसका मैंने भी आपको जिक्र किया, जो पहली इसकी दवाई है अज्जा में से, उसकी मैं आपको वजह जो उसका जो नाम है वो मैं उसकी वजह आपको बता दूं कि इसका नाम असगंध क्यों रखा गया। असगंध संस्कृत में घोड़े को कहा जाता है, तो असल में इसका जो संस्कृत में नाम है वो अश्वगंधा है। अश्वगंधा से हमने इसे असगंध अपनी ज़ुबान में मुख्तसर कर लिया है। तो अश्वगंधा या अश्वगंधा, अश्वगंधा असल में घोड़े के पसीने की स्मेल को कहते हैं। घोड़ा जब बहुत ताकत से दौड़ता और कई कई मील का सफ़र तय कर लेता है और उसे फिर जब पसीना आता है उसके पसीने से एक स्मेल निकलती है। तो ये जो असगंध नागौरी है इसके अंदर इसकी जड़ से, यानी इसमें जो जड़ इस्तेमाल हो रही है इसकी जड़ से भी उसी तरह की स्मेल आती है जिस तरह की घोड़े की स्मेल होती है। तो इसलिए इसे अश्वगंधा यानी घोड़े की गंध या घोड़े की स्मेल कहा जाता है। अब इसको घोड़े की स्मेल इसलिए कहा जाता है, इसको तशबीह उससे इसलिए दी गई है कि घोड़े के अंदर ताकत होती है, और पुराने ज़माने में भी किसी भी चीज़ की ताकत को मैयर करने का जो मेयार था वो घोड़े की ताकत ही था। और आज के दौर में जो मॉडर्न साइंस है और इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, आज भी किसी भी चीज़ की पावर को, किसी मोटर की पावर को, किसी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ की पावर को या किसी मशीन की पावर को अगर मैयर करना हो तो उसके लिए हॉर्स पावर इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़। तो ये जो हॉर्स पावर है ये आज इस्तेमाल किया गया, लेकिन संस्कृत में जो आयुर्वेदिस्ट हैं, महागुरु आयुर्वेद हैं, उन्होंने इंसानी ताकत के लिए भी घोड़े की ताकत की मिसाल ही इस्तेमाल की है और इस दवाई को उन्होंने घोड़े की ताकत से तशबीह दी है। और यकीनी तौर पे ये दवाई इस्तेमाल करने से, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर घोड़े जैसी ताकत आती है। पूरी ज़िंदगी में वैसे भी एक तो जिनसी ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन बाकी भी आपकी ज़िंदगी के मामलात में आपके अंदर जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। लिहाजा इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपकी सेहत भी बेहतर हो और आप अपने मकासद भी इसे हासिल कर सकें। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। बेल का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।